एवरीवन वेलकम टू टॉप 1% ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिकली सेक्टोरियल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। हर सेक्टर के डिटेल एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और हैंस फोर्थ ये सारे सेक्टर्स कोऑर्डिनेट करके कैसे मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने की क्षमता रखते हैं। ये सारे डिटेल में हम सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमने धन प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है, जहाँ पे हमने ऑल सेक्टर्स को हमने लिस्ट कर लिया है, सारे मेजर इंडाइसेस को लिस्ट कर लिया है। सबसे पहले वन बाय वन करके हम आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 को अगर हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाइम फ्रेम नोट किया होता है 3 मंथ इन द सेंस क्वार्टरली टाइम फ्रेम। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अगर आप नोट करोगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स ऑलमोस्ट क्वार्टरली टाइम फ्रेम के वीक टू वीक पे टच हो रहा है। ओके, एंड इफ़ इन केस ये वीक से रिएक्ट नहीं भी करता है तो भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बॉडी टू वीक से ज़रूर रिएक्ट कर सकता है। तो निफ्टी 50 एक परफेक्ट सपोर्ट जोन पे है। और इन केस थोड़ा नीचे भी आती है तो ऑलमोस्ट 22,291 में एक परफेक्ट वीक टू बॉडी टू वीक का सपोर्ट एरिया बन रहा है, जहाँ पे ऑलमोस्ट वहाँ से रिएक्शन आना ज़रूरी है और आएगा, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है हमें। अगर हम उसी की तरह दूसरे इंडेक्स पे देखें, यानी कि निफ्टी बैंक पे नोट करें, तो निफ्टी बैंक पे भी क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि निफ्टी बैंक में क्वालिटी टाइम फ्रेम से प्राइस रिएक्ट करना चालू कर दिया है। ऑलमोस्ट यहाँ तक प्राइस आई हुई है एंड इट स्टार्टेड टू रिएक्ट फर्दर अपवर्ड्स। अगर आप निफ्टी आईटी पे देखो तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम अभी काफ़ी दूर पे है, तो एक संभावना हो सकता है कि निफ्टी आईटी थोड़ा फॉल करे और मार्केट निफ्टी बैंक का सपोर्ट लेने तक निफ्टी आईटी थोड़ा अभी फ़िलहाल के लिए फॉल करे। अगर हम निफ्टी ऑटो पे देखें तो निफ्टी ऑटो पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा सपोर्ट जोन दिख नहीं रहा है हमें। अगर हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम से नीचे भी जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस है, कोई ऐसा मेजर डिमांड जोन या सप्लाई जोन दिख नहीं रहा है। तो निफ्टी ऑटो में कुछ अभी फ़िलहाल के लिए कह नहीं सकते। अगर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इट ऑल विल डिपेंड अपॉन इस मेजर स्टॉक्स। उसके बाद हम देखते हैं निफ्टी एफएमसीजी पे। निफ्टी एफएमसीजी काफ़ी रोमांचक हो चुका है अभी के मोड पे। अगर आप देखोगे तो निफ्टी एफएमसीजी ने ऑलरेडी एक क्वार्टरली डिमांड जोन को ब्रीच कर लिया है। यानी कि अगर हम यहाँ पर नोट करें तो ये था निफ्टी एफएमसीजी का क्वार्टरली डिमांड जोन। अगर आपको डिमांड जोन मार्क करने में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो डिमांड जोन इज़ ऑल अबाउट ए सेटअप, जहाँ पे एक कैंडल होगी एक्साइटिंग, फिर बेस होगा, फिर अनदर एक्साइटिंग कैंडल होगी। तो ये पूरा सेटअप को डिमांड जोन बोलते हैं। तो ये जो क्वार्टरली डिमांड जोन था निफ्टी एफएमसीजी का, उसने अभी ब्रीच कर लिया है। उसके बाद जो और एक क्वार्टरली डिमांड जोन है विच कैन एक्ट एज अ ट्रैप, वहाँ से शायद रिएक्ट हो सकती है इफ़ इन केस निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक सपोर्ट करे तो। क्योंकि निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो का तो अभी तक कोई सपोर्ट है नहीं, जैसे अभी हमने देखा है। उसके बाद हम आते हैं बैंकेक्स पे। बैंकेक्स एक मेजर बैंकिंग इंडेक्स है, जहाँ पे भी प्राइस ने क्वार्टरली डिमांड जोन से रिएक्ट दिया है, एक सिमिलर जैसे निफ्टी बैंक में रिएक्शन मिला था उसी तरह से। मतलब यहाँ पे भी क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट हमें दिख रहा है। सिमिलरली निफ्टी बैंक में दो कैटेगरी होते हैं, एक निफ्टी प्राइवेट बैंक, एक निफ्टी पीएसयू बैंक। तो आइए उसको देखते हैं एक एक करके। निफ्टी प्राइवेट बैंक में कुछ खास हमें दिख नहीं रहा है ऑलरेडी। अगर हम इसको आप बोलोगे कि एक डिमांड जोन है, अगर हम इसको मार्क भी करते हैं डिमांड जोन की तरह, तो भी ये ऑलरेडी टेस्टेड है, तो इससे हम अभी फ़िलहाल के फ्रेश नहीं मान सकते हैं। तो दैट्स द रीज़न आई एम डिलीटिंग इट। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक के इंडेक्स में कुछ खास है नहीं। इफ़ इन केस वी गो फॉर निफ्टी पीएसयू बैंक, तो निफ्टी पीएसयू बैंक काफ़ी रोमांचक दिख रहा है। ऑलमोस्ट अभी करंट प्राइस है 5816। तो 5698 पे एक परफेक्ट डिमांड जोन का फॉर्मेशन हुआ है, ये वाली। इफ़ इन केस यू सी, ये परफेक्ट डिमांड जोन का फॉर्मेशन है, यहाँ से प्राइस रिएक्ट हो सकती है। तो निफ्टी पीएसयू के काफ़ी आसार है कि यहाँ से प्राइस रिएक्ट हो, प्रोवाइडेड मेजर सेक्टर्स लाइक निफ्टी 50,
निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी बैंक ये सब सपोर्ट करे तो यहाँ से बढ़िया मूवमेंट आ सकता है। मतलब बैंकिंग स्टॉक में हम प्राइवेट बैंक को ना देकर पीएसयू बैंक को अगर हम देखें कुछ टाइम बाद, जब ये इस जोन पे आ जाएगा, इट विल बी ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली अगर हम जाए निफ्टी एनर्जी पे, निफ्टी एनर्जी पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे कुछ खास दिख नहीं रहा है भी, तो इस जोन पे है विच इज़ वे लोअर। अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता है कि ये यहाँ पर पहुँचेगा, होने को कुछ भी हो सकता है, फिर भी मार्केट सिनेरियो को देखते हुए अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये आएगा। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे भी जाए तो मंथली में भी ऐसा कुछ अभी तक कोई जोन प्रॉपर है नहीं जिसके आधार पे हम कुछ कह सकें। इनकेस अगर हम निफ्टी ऑयल एंड गैस पे जाते हैं, निफ्टी ऑयल एंड गैस पे भी अगर हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाए तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, अभी बहुत नीचे, ऑलमोस्ट 7800 के नीचे है, तब जाके कोई डिमांड जोन, क्वार्टरली डिमांड जोन का फॉर्मेशन है। तो टिल देन हमें कोई ऐसा वो है नहीं, ये मूवमेंट करेगी निफ्टी के ऊपर ही। उस पर उसके बाद एक मेजर चंक आता है जिसका नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स ऑलमोस्ट अभी हमारा वीक टू वीक टच होने वाला है क्वार्टरली डिमांड जोन से, यानी कि क्वार्टरली डिमांड जोन का वीक है 74,174 और करंटली हमें अभी प्राइस दिख रहा है 74,612, मतलब ऑलमोस्ट 450-500 के प्राइस नीचे आने के बाद हमें वीक टू वीक वाला डिमांड जोन पे प्राइस अंदर एंटर कर लेगा एंड हैंसफोर्थ हो सकता है प्राइस वहाँ से ऊपर चले जाए। अगर वीक टू वीक ना भी हो तो बॉडी टू वीक से ऊपर जाने की बहुत चांसेस है। अब ये वीक टू वीक और बॉडी टू वीक हम समझते हैं, हम कब मार्किंग करते हैं। इन केस किसी डिमांड जोन बेस के बाद डबल एक्सप्लोसिव लेगआउट्स है तो हम उसे वीक टू वीक मार्किंग करते हैं, यानी कि प्राइस में दमखम है उसे ऊपर ले जाने के लिए, बायर्स में दमखम है, इसलिए हम वीक टू वीक मार्जिन को मार्क करते हैं। इफ़ इन केस अगर एक ही एक्सप्लोसिव लेगआउट है तो हम उसे बॉडी टू वीक मार्क करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पूरा सिनेरियो देखें तो निफ्टी 50 का तो ऑलमोस्ट आसार बन गया है कि ये क्वार्टरली डिमांड जोन में एंटर करने वाला है, वीक टू वीक एंटर हो चुका है, बॉडी टू वीक एंटर नहीं हुआ है। एंड बैंक एक्स ऑलरेडी एंटर्ड है, एफएमसीजी ऑलरेडी एंटर्ड है, निफ्टी ऑटो कोई हमें पता नहीं चल रहा है, निफ्टी बैंक ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका है, पर उसके अंदर अगर हम देखें प्राइवेट बैंक नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग, कुछ है ही नहीं, क्या वरी करे। पीएसयू बैंक में अभी नीचे कुछ 100-150 पॉइंट के बाद एक डिमांड जोन शुरू हो जाएगा। आईटी में कुछ खास अभी फ़िलहाल है नहीं। उसके बाद अगर हम निफ्टी मेटल में देखें, निफ्टी मेटल भी ऑलमोस्ट क्वार्टरली डिमांड जोन से रिएक्शन में आ चुका है। एंड निफ्टी ऑयल एंड गैस कुछ है नहीं, सेंसेक्स ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच, मतलब कुल मिलाकर जिस दिन निफ्टी एक डिमांड जोन पे पहुंच जाएगा और ये सारे सेंसेक्स, निफ्टी बैंक ऑलरेडी रिएक्टिंग, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी एफएमसीजी ऑलरेडी इन द क्वार्टरली डिमांड जोन, ट्रैप क्वार्टरली डिमांड जोन जो हम बोलेंगे, ये सब जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऊपर रिकवर करे। बस यही था हमारा एनालिसिस और हो सकता है आपको इससे काफ़ी मदद मिले। प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन दिस।